कहाँ जा रही हो मैडम? अरे कबाड़ घर में फालतू पड़ा है, फेंकने जा रही हूँ। ओह, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कबाड़ को पता है ना इसका कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? अरे तुम्हें कबाड़ से जुगाड़ लगानी नहीं आती ना, यही तो बात है, तभी सारा कबाड़ जाके फेंक आती हो। अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इस कबाड़ से हम कितनी अच्छी जुगाड़ लगा सकते हैं। चलो बताओ कैसे करना है। चलो चलो मेरे साथ चलो, फटाफट से बताते हैं। चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कबाड़ से जुगाड़। यहाँ मैंने लिए कुछ टूटे फूटे से बल्ब, आपको भी आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और मेरा एक फ्लावर पॉट बिल्कुल खराब हो गया था, उसके कुछ फ्लावर्स मैंने यहाँ लिए हैं। अब इन्हीं से हम बनाने वाले बहुत ही अच्छी सी चीज। तो चलिए सबसे पहले लेंगे एक बल्ब और मैंने लिए एक जूट की रस्सी और उसको लपेटना चालू कर दिया बल्ब के ऊपर वाले पार्ट में, कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है। कुछ भी आप फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविग्लू या हॉट ग्लू का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज किया है। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको स्लोली आप आराम से कवर कर लें ऊपर का पार्ट इसी जूट से। देखिए अब ये ऑलमोस्ट कवर हो गया, सिर्फ इतना सा ही पार्ट जो है हमें कवर करना है। अब यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू जैसा मैंने बताया था मैं यूज कर रही हूँ और इसको स्टिक कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, इसके अंदर थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाऊंगी और इस रस्सी को कुछ इस तरीके से स्टिक करूंगी। ठीक है, वैसे ही सेम ही पैटर्न में मैं जो उसका अपोजिट साइड है वहां पे करूंगी। अब देखो ये स्टिक हो चुका है। अब इसे आप आराम से हैंग कर सकते हैं। तो क्या ये कंप्लीट है? जी नहीं, ये बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं है। इसमें हम यूज करेंगे इसको डेकोर करने के लिए थोड़े से ग्लिटर्स। तो मैं गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज कर रही हूँ। देखिए आपको इस तरीके से ग्लिटर को अंदर डालना है और फिर आप अपने बल्ब को जब मूव करेंगे तो जो ग्लिटर है वो पूरे बल्ब में अच्छे से फैल जाएगा। देखो इस तरह से आपको उसको मूव करना है। अब ये आपका जो पूरा ग्लिटरी बल्ब बन चुका है। अब इसको बस लास्ट टच हमें देना है। इसमें हम लाएंगे फ्लावर्स और ये ऑलमोस्ट आपका एक ब्यूटीफुल सा शो पीस जो आप घर में हैंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा लगेगा। ये रेडी है। तो कबाड़ से कितनी अच्छी लगाई हमने जुगाड़। अब हम लेंगे थोड़े से न्यूज़पेपर जो हम रद्दी में बेच देते हैं, पर हम उससे आज बनाएंगे बहुत ही यूजफुल चीज। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को लेना है, एक पार्ट आप लेंगे न्यूज़पेपर का और उसको ऐसे बीच में से टेयर कर देंगे यानी फाड़ देंगे। उसके बाद इसको भी आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है और उसको भी आपको इस तरह से फाड़ देना है यानी टेयर कर देना है। ठीक है, इस तरह के आपको पेपर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप स्टिक की हेल्प से फोल्ड करेंगे। तो ऐसे ही आपको स्टिक्स बनानी है न्यूज़पेपर की और फिर उसको इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करना है। देखिए प्रॉपरली इसको आप रोल करते जाइए। देखिए ये रोल हो गया। अब इसको फेविकॉल से आप स्टिक कर दो तो ये आपका इस तरह का रोल बन जाएगा। अब अगर आपको इसे बड़ा रोल बनाना है तो आपको एक और स्टिक यूज करनी पड़ेगी और आपको जहाँ पे इसका एंड हुआ है वहीं से आपको दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने फेविकॉल लगाया थोड़ा सा और वहीं से स्टार्ट कर दिया रोल करना।
देखिए ये साइज में थोड़ा बड़ा रोल बन चुका है, तो जितना बड़ा रोल उतनी आपको स्टिक्स ज्वाइन करते जाना है, तो आपका रोल जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 2 ही स्टिक वाला एक बड़ा रोल लिया है और एक स्टिक वाले एक सिंगल रोल्स लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको साथ में स्टिक कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। देखिए फटाफट से हम इसे स्टिक करते जा रहे हैं। देखिए ये पूरा स्टिक होकर एक फ्लावर जैसा लुक दे रहा होगा आपको, एक फ्लावर बन चुका है। अब इसका क्या यूज है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। यहाँ पे हमने एक और रोल लिया है जिसमें हमने 3 स्टिक का यूज किया है। ठीक है, 3 स्टिक का यूज करके बनाया है। अब हम एक स्टिक ले रहे हैं और इसको एक ट्रायंगल का शेप देना है, तो हमें बस सर्कल का मेजरमेंट के लिए हमने सर्कल के आसपास उस ट्रायंगल को फॉर्म करके देख लिया, जिससे हमें मेजरमेंट मिल गया। और फिर उसको हमने स्टिक करके साथ में एक ट्रायंगल बना लिया। अब बीच में हम इसको आराम से सर्कल को स्टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल के ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे और उसे भी इसके साथ स्टिक कर देंगे। ये देखिए रेडी हो गया आपका पेपर कोस्टर, जिसपे आप कप, ग्लासेस, बोल्स कुछ भी रख सकते हैं जब चाय पीने के बाद, पानी पीने के बाद। खुशी मैम हो गया, बन गया? बन गया है, खोल लीजिए आप अपनी आँख। ये आपने उसी बल्ब से बनाया है? जी हाँ बिल्कुल, जो आप फेंकने जा रही थी। क्या बात कर रहे हो मैम, ये कबाड़ से तो आपने बहुत सुंदर जुगाड़ की है। और नहीं तो क्या, इसलिए बोलती हूँ कि कबाड़ फेंकने से पहले हम उससे कितनी सारी जुगाड़ लगा सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। तो मैम मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे बल्ब रखे हैं, तो मैं ना, आप कहीं जाना मत, मैं अब भी और बल्ब बना रही हूँ, आप और बना देना, कहीं जाना मत, ये रुकना, मैं बस अभी आई। सबसे पहले हम हैंकी लेंगे, उसके सेंटर में रखेंगे हम कॉइन और इस तरह से उसको टाइटली पकड़ लेंगे। फिर धागा पूरी तरफ उसमें अच्छे से लपेटना है आपको, वो भी बहुत कस के, ढीला नहीं तो कलर उस पर चढ़ जाएगा अंदर तक। तो हमको क्योंकि वहाँ पे प्रिंट देना है इसलिए उसको बहुत टाइटली आपको कवर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसे थ्रेड लगाया है। इसी तरह हम पूरे कॉर्नर्स में भी यहाँ पर कॉइन्स रखेंगे और धागे से सेम उसी पैटर्न में हम यहाँ पर बांधेंगे कॉइन्स। उल्टा करेंगे, कॉइन्स रखेंगे और 1 बाय 1 इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक और हैंकी ले रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस फोल्ड करते जाना है मेरे साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप हैंकी को। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, कॉर्नर से कॉर्नर्स को मिलाते हुए आप आराम से हैंकी को फोल्ड करते जाएं, कुछ इस तरीके से। देखिए अब ये फोल्ड हो गया आपका प्रॉपरली। अब आप ये फोल्ड्स को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम मैंने 1 साइड से फोल्ड लिया ट्रायंगल शेप में, वैसे ही फोल्ड मैंने नेक्स्ट साइड से भी लिया और फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब आपको एक लास्ट फोल्ड और लेना है, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका लास्ट फोल्ड है। ठीक है, तो आपको हैंकी को इतने टाइम फोल्ड कर लेना है, अगर आपको कोई दिक्कत जाए तो इसको एक बार और देख लें। अब आपको यहाँ पे टाई करना स्टार्ट करना है। बस ध्यान ये रखें कि आप टाई बहुत टाइटली करें, ढीला टाई करेंगे तो वो प्रॉपर कलर जो आपका वहाँ नहीं चढ़ना है वहाँ चढ़ जाएगा, तो आप उसको प्रॉपरली टाइट करके टाई करें। अब आपको यहाँ ध्यान देना है 1 2 3 4 5, आपको 5 टाइम्स इस तरीके से टाई करना है उसको। तो अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर डाइंग प्रोसेस। तो ये है डिटर्जेंट और यहाँ पे हम यूज करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ये है कलर फिक्सर और ये है थोड़े से कलर्स। तो कलर्स में देख सकते हैं पूरा पैकेट है, यहाँ पे 12 कलर्स आते हैं, पर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रेड कलर।
अब यहाँ पर आपको कोई भी स्टील का कंटेनर लेना है और उसको आपको रखना है इंडक्शन पे या फिर नॉर्मल गैस पे। थोड़ा सा पानी डालें उसमें और अपने इंडक्शन या गैस को ऑन करके वेट करें पानी के बॉईल होने का। पानी हो गया है बॉईल। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डिटर्जेंट और कलर फिक्सर। तो कलर फिक्सर साथ में आएगा और ये ओपन नहीं था डालते वक्त, तो अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर दिया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कैप जो है उसके साथ उसका फिक्सर। अब हम ऐड करेंगे इसमें कलर, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कलर, उसको ऐड करेंगे हम। इस तरह से आपको मेजर करते हुए ऐड करते जाना है। कोई भी कलर आप अपने चॉइस का चूज कर सकते हो। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा इसमें 12 कलर्स आते हैं, तो आप कोई भी कलर अपने चॉइस का इसमें ले सकते हैं। सेम प्रोसेस है। अच्छे से इसको मिक्स करना है आपको। आप स्पून भी ले सकते हो उसके जगह पर, स्टिक के प्लेस पर। इसके बाद 1 बाय 1 आप हैंकीज को उसमें या जो भी मटेरियल आपने लिया है वो आप इसमें डालिए। आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा कलर चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 20 से 30 मिनट्स तक आपको उसको गर्म पानी में ही रखना है। इस तरह से उस बार बार स्टिर करते रहना है उसको। थोड़ी देर बाद जब वो हो जाए 30 मिनट्स के बाद, तो आप ऐसे स्क्वीज करके उसको ले आइएगा, अच्छे से निचोड़ कर पानी निकाल दीजिएगा और जो भी थ्रेड्स थे आपको उसको 1 बाय 1 ओपन करना है। और थ्रेड ओपन होने के बाद ये मिलेगा आपको रिजल्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ऐसे ही होती है बांधनी का जो डिजाइन होता है, वो इसी पैटर्न से किया जाता है। अब आपको जो हमने फोल्डिंग पार्ट जो था हमारे हैंकी का, उसको ओपन करते जाना है। थ्रेड्स को इस तरीके से आप सीजर का यूज कर सकते हैं थ्रेड्स को ओपन करने के लिए, बट ध्यान रहे कि आपका हैंकी ना कट हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो हैंकी प्रॉपरली डाई हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। सो आई होप आप सब ने टाई एंड डाई के सेशन को बहुत पसंद किया होगा। और ऐसे ही आप हमारे साथ साथ घर में इन सब चीज़ों को फॉलो करके टाई एंड डाई को एंजॉय करेंगे। तो आप भी बनाइए अपने पसंद के पैटर्न्स, और आपको और पैटर्न अगर हमसे जानने हैं तो बताइए हमें इन दी कमेंट सेक्शन। हम इयररिंग बनाएंगे और आपको गिफ्ट भी करेंगे। थैंक यू सो तो मच। इयररिंग्स के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखने वाले हैं, जैसे कि फोटो फ्रेम डेकोरेशन, की रिंग्स, जो आपके डे टू डे यूज में भी काफ़ी काम आएगी। तो क्विलिंग करना आप इंजॉय भी करेंगे और डे टू डे चीज़ों में यूज भी करेंगे। मतलब आज मुझे भी ये सीखने को मिल जाएगा आपसे। बिल्कुल मैम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट शुरू करते हैं क्विलिंग। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विलिंग। जैसा कि आपको पता है आज का सेशन क्विलिंग का है, तो हम करने जा रहे हैं क्विलिंग। ये है हमारी क्विलिंग शीट्स। अब हम देख लेते हैं कुछ क्विलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे ये है हमारा क्विलिंग रोलर। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्विलिंग में, जैसा कि अभी आप देखेंगे भी कि आगे हम इसका कितना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये क्विलिंग मशीन है जो हमारी क्विलिंग शीट्स एक नया पैटर्न देगी। फिर ये क्या है, ये है क्विलिंग कॉम। ये कॉम भी एक स्पेशल यूज़ के लिए होता है क्विलिंग के लिए। हम ये सब चीज़ों का यूज़ ज़रूर देखेंगे अभी बस नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारी क्विलिंग ट्रे है जिसमें आप बहुत सारे डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। इसका आगे का भी यूज़ है, इसके पीछे वाली चीज़ों का भी यूज़ है, तो इसको हम देखेंगे। और ये है क्विलिंग स्केल। इसमें आप जो भी शेप चाहते हैं उस शेप की क्विलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेकोरेट करने जा रहे हैं क्विलिंग फ्रेम। क्विलिंग फ्रेम हमारे पास है। अब इस पर हम क्विलिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मशीन का यूज़ देखिए। यहाँ पे हमने बीच में एक क्विलिंग शीट फंसाई है और इसको रोल किया है, तो आपका देखो एक नया पैटर्न बन रहा है क्विलिंग शीट में। देख रहे हैं आप, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये आपको सब मार्केट में मिलता है, बस आपको उसको रोल करना है। देखो एक नया पैटर्न बन गया हमारा। अब हम इसमें रोलर को दोनों ही सुई में बीच में फंसाएंगे और यू विल स्टार्ट रोलिंग इट। ठीक है, स्लोली इसको रोल करें। अब मैंने क्या किया, उसको
बीच में निकाल दिया क्योंकि मुझे एक बड़ा रोल चाहिए। अगर मैं उसको उससे करती तो छोटा सा रोल होता। मैंने हैंड से किया है तो मुझे वो बड़ा रोल मिलेगा क्योंकि मुझे क्या बनाना है, एक सुंदर सा फ्लावर बनाना है। उसके लिए उसकी एक पेटल बनाने के लिए मुझे एक बड़ा रोल चाहिए, तो मैंने इसलिए उसे अपने हैंड से रोल किया है। ठीक है, अब मैं रोल करती जा रही हूँ। अब ये रोल हो चुका है। अब मुझे इसको पेटल का शेप देने के लिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर पिंच किया। ऊपर वाले साइड में देखो, यहाँ पिंच किया तो वो पेटल का शेप हो गया। तो आपको वो सर्कल बनेगा, बट एक साइड में जैसे आप पिंच करोगे ना तो वो पेटल का शेप ले लेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक साइड में उसके पिंच करना है तो पेटल शेप बन जाएगा। ये हमारी बहुत सारी क्विलिंग की पेटल्स बन चुकी हैं। अब हम इसमें एक रोल बना रहे हैं। ये भी मैंने ढीला ढीला, मतलब टाइट रोल नहीं चाहिए था, तो मैंने उसको हैंड से ही बनाया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने रोल कर लिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ 2 वैरायटी की क्विलिंग शीट्स हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है क्विलिंग करते टाइम। मैंने यहाँ 2 वैरायटी की यूज करी है। एक बहुत थिन क्विलिंग शीट है और जो बीच के रोल में यूज की है मैंने, वो थोड़ी सी थिक है। ओके, तो ऐसे आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, एक बिल्कुल थिक, एक मिड साइज और एक बहुत ज्यादा थिन। ठीक है, अब ये हमारा फ्लावर रेडी है। इसमें बीच में हम एक पर्ल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा फ्लावर मेरा रेडी है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एक और डिफरेंट तरीके का फ्लावर। इसमें मैंने 2 अलग क्विलिंग शीट, 2 डिफरेंट कलर्स की क्विलिंग शीट को अटैच कर दिया। देखिए आपके सामने मैंने 2 अलग कलर्स को अटैच कर दिया। अब मैं रोलर से इसे रोल कर लूंगी। ठीक है, फटाफट से। बहुत सिंपल पार्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो बीच बीच में जो है वो आपका ओपन ना हो। ठीक है, इसमें भी मैंने हैंड्स का यूज क्यों किया है, इसलिए जिससे क्योंकि मुझे वही पैटल्स बनानी है। पैटल्स बनाने के लिए अगर मैं स्मॉल रोल्स करूंगी, अभी हम आगे देखेंगे कि स्मॉल रोल्स का भी यूज होता है, बट क्योंकि मुझे पैटल्स बनानी है तो यहाँ मैं स्मॉल रोल्स कर नहीं सकती, तो मुझे बड़े रोल्स चाहिए, तो इसलिए मैं हैंड्स का यूज करती हूँ। और शुरू में प्रॉपर कर्व्स आए इसलिए मैं रोलर का यूज करती हूँ। ठीक है, तो इन बातों का आपको क्विलिंग करते टाइम प्रॉपर ध्यान रखना है। सेम मैं विद ऑरेंज बना रही हूँ। इसको हम वैसे ही जैसे हमने सोचा था वैसे ही रोल करेंगे, थोड़ा सा रोलर के साथ स्टार्टिंग, और फिर उसके बाद हम अपने हैंड्स का यूज करके ही उसको रोल करेंगे। थोड़ी डिफिकल्टीज जा सकती है, हो सकता है वो बार बार ओपन हो जाए आपसे, कोई बात नहीं, होगा, बट आप धीरे धीरे जब वो आपके हाथ में जम जाएगा ना, फिर आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, वो प्रॉपरली होने लगेगा। ठीक है, देखिए 2 पैटल्स ऑलरेडी हैं और ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बाकी और भी जो पैटल्स हैं वो रेडी रखे हैं। देखिए इसमें हमने रोल को भी 2, बीच का मिड पार्ट है फ्लावर का, उसको भी 2 डिफरेंट शेड में दिया है, ऑरेंज एंड पर्पल। ठीक है, अब इसका हम फ्लावर रेडी कर लेते हैं। जैसे अभी हमने लेवेंडर शेड का किया था, सेम वैसे ही हम एक और फ्लावर रेडी कर रहे हैं। इसमें भी मैंने 2 तरह की ही क्विलिंग शीट्स यूज करी हैं, तो आप भी ऐसे तीनों टाइप्स की क्विलिंग शीट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप जाइए, आराम से खरीद सकते हैं, जो भी साइज की आपको चाहिए। देखिए एक और तरीके का फ्लावर हमारा बहुत ही इजीली रेडी हो चुका है। अब हम एक नई चीज बना रहे हैं, हमारे फ्रेम के लिए ही बना रहे हैं। ये सारी चीजें जो प्रिपरेशन हो रही है ये हमारी फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए हुई है। यहाँ पे हमने सबसे थिक साइज की क्विलिंग शीट ली है, सबसे ज्यादा थिक साइज। बट देखो क्या किया हमने, इसको ढीला ढीला रोल करके इसको छोड़ दिया तो वो ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमने उसे जहां पर थोड़ी फेविकॉल पुट करनी थी वहां करी, वहां से उसको होल्ड कर दिया एक डिफरेंट सा शेप देने के लिए, और पीछे वाले पार्ट को अपोजिट साइड में मैंने कर्व दे दिया। देखिए इस तरीके का। इसका यूज आपको अभी थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अब मैंने ये मिड साइज की क्विलिंग शीट ली है। कौन सी साइज की? मिड साइज की क्विलिंग शीट ली है। इसको भी मैं रोल करूंगी और फिर ओपन कर लूंगी। ये भी एक हमारे फ्रेम के डेकोरेशन का ही पार्ट है।
अब मैं इसको दोनों साइड से बट रोल कर रही हूँ। पहले मैंने उस आगे वाले साइड से किया, फिर मैंने पीछे से अपोजिट साइड में रोल किया। तो देखो ये इस तरह का कुछ हमारा शेप बन गया है, एस शेप बन गया है। ठीक है, अब देखो जो हमने फ्लावर बनाने सीखे थे उसके मैंने इतने सारे वैरायटीज में बना के रखे हैं। ये हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं, बस मैंने उन्हीं के ज्यादा वैरायटीज ज्यादा क्वांटिटी में बना के रखे हैं। ठीक है, और ये देखिए कर्व भी मैंने आपको सिखा दिए, ये भी हमने अलग अलग कलर से बना के रख लिए हैं। अब हम अपने फ्रेम को डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पहला फ्लावर लिया, उसमें थोड़ा सा फेविकॉल लगाया और उसको एक साइड, फ्रेम के एक साइड पे लगाना शुरू कर दिया। सेम विद द अदर फ्लावर। देखिए अगर मैं आपको अपना लगाने का पैटर्न बताऊं तो मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पे जो मेरी दो पेटल्स के बीच का गैप है उसपे मैंने एक दूसरे फ्लावर के पेटल को बीच में रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो मेरा एक पैटर्न मैंने फॉलो किया है। आप भी चाहे तो ऐसा पैटर्न फॉलो करके अपने फ्रेम को कवर कर सकते हैं। दिस पैटर्न इज नॉट कंपल्सरी, बट हाँ आप वो पैटर्न फॉलो करके अपने फ्रेम को फुल कवर कर सकते हैं। आप धीरे धीरे मेरे साथ करते जाइए, आपका फ्रेम जो है प्रॉपरली डेकोरेट होता जाएगा। देखिए अभी से ये कितना सुंदर लगने लगा है। आई होप कि आपका भी ऐसी कलरफुल लगने लगेगा। आप भी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्विलिंग शीट यूज कीजिएगा, जिससे कि आपका जो फ्रेम है वो प्रॉपरली कलरफुल सा दिखे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो ये हमारे एस शेप के डिफरेंट डिफरेंट कलर से शेप बनाए थे वो हमने लगाना शुरू कर दिए एक साइड पर। फ्रेम के जो हमारा अभी खाली वाला साइड बचा हुआ है वहां पे मैंने ये लगाए हैं। अब आप देखो धीरे 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 मैं उसको उसके अकॉर्डिंग, फ्रेम के अकॉर्डिंग डेकोरेट करती जा रही हूँ। क्विलिंग एक ऐसी चीज है जो लगने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लगती है। देख सकते हैं आप लोग कि फ्रेम जो है बिल्कुल कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगने लगा है। अब मैंने ये जो बड़ी यानी कि थिक साइज की क्विलिंग शीट से यूज किया था उसमें मैंने एक येलो कलर का भी बनाया है, येलो एंड लेवेंडर। अब मैंने इन दोनों को अटैच करके और यहाँ पे जो स्पेस बची हुई है फ्रेम में मैंने वहां पे उसको स्टिक कर दिया है। ऐसे आपको स्टिक कर देना है। ठीक है, प्रॉपरली स्टिक होने का टाइम भी देना है आपको, ऐसा नहीं कि फटाफट करते जाए। अब मैंने उसका जो खाली वाला पार्ट था उसको कट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो फ्रेम है वो पूरा रेडी है, बस इसकी जो खाली स्पेसेस अभी थोड़ी सी बची है उन्हें भी मैं फिल कर दूँ। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं इयररिंग्स। जी हाँ, जो हम ईयर्स में पहनते हैं इयररिंग्स वो ही हम बनाएंगे क्विलिंग शीट से। तो इसमें भी आपको रोल करना है। जो दो आपको सुई दिख रही होंगी उनके बीच में आपको अपनी शीट रखनी है और रोलिंग स्टार्ट करनी है। इसमें हम बिल्कुल टाइट रोलिंग करेंगे क्योंकि हमें एक स्मॉल सा रोल चाहिए जो कि बहुत ही टाइट होना चाहिए। देखो आप आराम से रोल करते जाइए, बिल्कुल टाइट। अगर आपकी क्विलिंग शीट थोड़ी सी भी अगर छूट गई हाथ से तो वो ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से टाइटली इसको रोल करें। अब उसमें थोड़ी सी फेविकॉल लगा दें और उसको स्टिक कर लें। ठीक है, तो ये आपका जो रोल है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये आपका रोल रेडी हो गया है जो हमारे इयररिंग्स में काम आएगा। कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका रोल भी। ठीक है, ऐसे ही हमने और भी रोल्स रेडी रखे हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम ले रहे हैं दो वाइट शीट, ऑफ वाइट, वाइट आप ले सकते हैं। इसमें मैंने फेविकॉल लगाई और इन्हें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन साथ में स्टिक कर लिया। हमें क्योंकि दो शीट का थोड़ा थिक चाहिए मटेरियल तो हमने दो शीट यूज करी क्विलिंग की, दो लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप का कार्डबोर्ड काटा और उसमें मैंने अपनी क्विलिंग शीट को रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और याद रखें कि इस पार्ट में मैंने
मिड साइज की क्विलिंग शीट्स का ही यूज़ किया है सभी चीज़ों के लिए, रोल्स बनाने के लिए भी और ये जो ट्रायंगल बना रही हूँ उसके लिए भी। अब देखो ये फटाफट रोल होने लगा है। अब ये कार्डबोर्ड को हम बीच में से निकाल देंगे, ठीक है। अब ये हमारा ट्रायंगल शेप का पैटर्न जो है बन गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो ये रोल्स हैं इनको अंदर की साइड लगा देंगे कुछ इस तरीके से, एक एक करके फेविकॉल लगाते जाइए और उनको आपस में स्टिक करते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिएगा बिकॉज हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप पेशेंस के साथ करते जाइए। अब देखिए मैंने इसके अंदर के पार्ट को पूरे को फिल कर लिया है, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। यहाँ हम देखेंगे अब एक और नया टाइप का इयररिंग। इसमें मैंने 2 ग्रीन कलर की क्विलिंग शीट ली हैं और उन्हें सिमिलर वे में मैंने रोल करना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे हल्का ज्यादा टाइट रोल नहीं चाहिए, हल्का ढीला ही रोल चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको ढीला ढीला किया और थोड़ा सा लास्ट में ओपन करके उसको वही पिंच करके दे दिया एक शेप, पिंच किया है और वही लीफ का जो एक शेप आता है पेटल शेप वो मैंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए उसके बाद मैं उसको स्टिक कर दूंगी। शेप देने के बाद ये मैंने फेविकॉल लगाया, अब ये स्टिक हो जाएगा। सेम विथ पिंक कलर मैं यही कर रही हूँ कि पिंक कलर के साथ भी जैसे कि मेरे को क्योंकि बहुत टाइट रोल नहीं चाहिए, मुझे आखिरी में पटल ही बनानी है, तो इसलिए मैं उसको हैंड से भी कर सकती हूँ, आप चाहो तो रोलर से भी रोल कर सकते हो, बट लास्ट में आपको थोड़ा सा उसको ढीला करना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपको एक पेटल शेप देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके का। मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे तो फटाफट से आपकी भी चीजें प्रिपेयर होती जाएंगी। यहाँ पे हमने 3 कलर्स यूज किए हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड पिंक, ठीक है। ऐसे आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं। अब मैंने किस पार्ट से स्टिक करी ये आप जरूर ध्यान से देखिए और वहीं से स्टिक करिए मेरे साथ, ठीक है। मैंने उन्हें एक हार्ट का शेप देने के लिए, हार्ट का शेप देने के लिए मैंने उन्हें साइड से स्टिक किया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए और ऐसे ही आपको भी स्टिक करना है, ठीक है। और फिर हम इसको इस तरीके से स्टिक कर देंगे आपस में। अब ये स्टिक हो गया है। मैंने एक डार्क पर्पल शेड की एक और क्विलिंग शीट ली है, ये मैंने थिन वाली शीट ली है, थिन साइज की, ठीक है। आपको भी थिन साइज की ही लेनी है और इसको मैंने टाइट वाला रोल किया है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। ये भी हमारा एक और नया पैटर्न का इयररिंग ही है। अब इसमें भी मैं फेविकॉल लगा के इसको इसके साथ स्टिक कर दूंगी। इसमें मैंने स्टिक कर दिया है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसके कुछ हुक्स जो इयररिंग्स आपको वेयर करने के लिए चाहिए रहते हैं वो हुक्स भी मैंने अटैच कर दिया और ये देखिए आपकी प्रॉपर इयररिंग बन गई। जब आप इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही प्रिटी लगेगी। अब नेक्स्ट हम क्या बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट हम सीख रहे हैं आपका की रिंग बनाना। इसमें हमने 2 कलर की शीट ली है, पिंक एंड ब्लू। थिन शीट्स ली हैं, आपको भी थिन शीट्स ही लेनी है और सारी शीट्स को आपको साथ में स्टिक कर देना है क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा सा रोल बनाना है, ठीक है। तो हम सबको स्टिक कर लेते हैं साथ में। अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे और हमें टाइट रोल चाहिए, बिल्कुल टाइट रोल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आराम आराम से रोल करें।
धीरे धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल भी तेज तेज ना करें आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर्स हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं क्विलिंग मेरे साथ, तो धीरे धीरे रोल करें, क्योंकि वो छूट जाएगा एक बार तो आपको स्टार्टिंग से रोलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे से आराम आराम से रोल करते जाएं। देखिए ये इस तरीके का रोल आपका बनेगा, ठीक है। ये कुछ 2 कलर्स हमने जो लिए थे वो 2 कलर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पिंक एंड ब्लू। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऐसे 2 छोटे रोल्स, अब रोल्स बनाना आपने सीख लिए इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया नहीं है, ठीक है। आपको ऑलरेडी रोल्स बनाना आ गए हैं ना, तो हमने वही 2 सिमिलर पैटर्न से रोल बनाए हैं और उनको यहाँ पे स्टिक कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सर्कल आपने पहले बनाया ना, उसमें ही ऊपर वाले पार्ट पे मैंने उसको स्टिक कर दिया है, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा है, मैंने ट्रायंगल शेप में शीट काटी और उसको यहाँ स्टिक कर दिया। क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ टेडी बियर का फेस बनाने की, ठीक है। उसके बाद मैंने ली कुछ आर्टिफिशियल आइस और वो भी मैंने यहाँ पे स्टिक कर दी, ठीक है। पर मुझे नोज में ना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको हटा देती हूँ और मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल लिया है, उसको मैंने एज अ नोज, रेड कलर का है तो एज अ नोज लगा दिया है। अब आप देखेंगे इसको तो ये कितना क्यूट सा लग रहा है, इसको आप कीरिंग में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बना रहे एक और कीरिंग, इसके लिए भी आपको सेम पैटर्न की जो लीव्स हम बना रहे थे वही बनाएंगे। हम बार बार उन्हीं चीजों से बनाएंगे, तभी आपकी चीजें वो परफेक्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक लीफ बनाई, बट थोड़ी बड़े साइज की बनाई है, देख सकते हो आप, ठीक है। मैंने डार्क पिंक शेड यूज किया है। अब देखिए ऐसी और मैंने बना के रखी है 2 शेड में, व्हाइट एंड पिंक। इनको आपको साथ में अटैच कर देना है और पीछे मैंने 2 ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स काट के स्टिक कर दी हैं, ठीक है। अब मैंने पर्पल शेड यूज किया है और मैंने ट्रायंगल शेप का उसे रोल करके, रोल आपको सर्कल ही करना है, बट आप तीनों साइड से उसे पिंच करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। और यहाँ पे मैं बीच में से स्टिक कर दूंगी ऐसे, ठीक है। और ऊपर ये मैंने हार्ट शेप में कर्व दिया है और उसे मैंने ऊपर स्टिक कर दिया है। ये मैंने सिंपल 2 स्ट्रिप्स कट करी हैं और स्टिक कर दिया है। और ऊपर फेस के लिए मैंने क्या किया है, सिंपल रोल करा है और उसको स्टिक कर दिया। ये सब आप ऑलरेडी बनाना सीख गए हैं, इसलिए मैंने फटाफट करा है। अब हम यहाँ पे भी इसको डेकोरेट करने के लिए प्रॉपर पर्ल्स का यूज करेंगे। ये आपको एक डॉल जैसी लग रही होगी, ये आप अपने कीरिंग्स में यूज कर सकते हैं। तो आपका ये वाला कीरिंग भी रेडी है। So I hope you all enjoyed this quilling activity. और आपने भी मेरे साथ कई सारी चीजें बनाई होंगी और उनको बनाने को बहुत एंजॉय भी किया होगा और आप वो यूज भी कर रहे होंगे। और तो हम पहले ब्लैक शीट को मास्किंग टेप से क्या कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं टेबल पर, ताकि वो अपने जगह पर स्टिक रहे और हिले ना। तो चलिए ये तो काम हो गया। ब्रशेस को हम अभी कर रहे हैं साइड। क्यों? क्योंकि हम ब्रशेस के साथ ये भी यूज करने वाले हैं पेंटिंग के लिए, जहाँ पर होगा लूफा और ईयरबड्स। आपने बिल्कुल सही सुना। तो आई होप ये दोनों चीजें अभी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो अब क्या करेंगे, हम ब्राउन कलर ले रहे हैं। आप यहाँ पर एक्रेलिक वाटर कलर्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्यूब कलर लिया है। हमने ब्राउन कलर लिया, फ्लैट ब्रश लिया है। फ्लैट ब्रश से पहले मैं क्या करने वाली हूँ, तो पहले मैं बनाऊंगी ब्रांच और स्टेम ऑफ द ट्री। तो आप बस इसी तरह मुझे फॉलो करिए, जैसे मैं बना रही हूँ उसी फॉर्म में आप भी बनाते जाइए। हमें किस तरह से स्प्रेड करना है, तो हम लेफ्ट और राइट साइड पे ब्रांचेस को स्प्रेड करेंगे। ये मैं रूट पार्ट बना रही हूँ सिर्फ टैपिंग करके, आप भी इसी तरह बनाइएगा। ये मैंने लिया यहाँ पर लाइनर ब्रश, ठीक है, क्योंकि मुझे अब थिन ब्रांचेस बनानी है, तो उसके लिए आप पतला ब्रश लीजिएगा जिससे ये आराम से बन पाए। मैंने कलर में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जैसा शेप बनाना है, जहाँ से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ब्रांचेस उसमें क्रिएट करने में, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 कलर बनाएंगे। तो फर्स्ट कलर मिक्सिंग के लिए मैंने लिया है रेड, डार्क ब्लू एंड व्हाइट।
फिर प्योर वाइट, और वाइट में मैं मिक्स करूंगी रेड को ताकि हम बेबी पिंक कलर बना सकें। तो ये जो 3 कलर आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसको मिक्स करने पर एक वाइन कलर शेड आएगा। अभी ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है तो इसमें मैं रेड और मिक्स करूंगी। अभी भी ये डार्क लग रहा है तो इसमें हम फिर से रेड मिक्स करेंगे और थोड़ा सा वाइट। अब ये आपको परफेक्ट वाइन शेड दिख रहा होगा, है ना। अब ये वाइन बन गया है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ व्हाइट और रेड को मिक्स किया जिससे हमको एक बेबी पिंक शेड मिला, और वो है प्योर व्हाइट। इन 3 शेड्स से ही हम करने वाले हैं अभी पूरी पेंटिंग। ये वाइन कलर को आपको अच्छे से स्प्रेड करना है अपने कलर प्लेट पर, और बाथिंग लूफा लेना है और उसको इसमें अच्छे से अप्लाई करना है और जस्ट टैपिंग करनी है। बस आप टैप करते जाइए, आपको आपके ट्री का लीफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से टैपिंग कर दी। अब आप इस लूफा को अच्छे से वॉश कर दीजिएगा ये करने के बाद, ताकि वो ड्राई ना हो और आराम से आपका जो लूफा है वो क्लीन हो जाए फॉर द नेक्स्ट यूज। अब हम लेंगे ये ईयरबड का बंच। मैंने इसको रबर से टाई कर दिया है। अराउंड 10 to 12 ईयरबड्स इसमें हैं। सबसे पहले मैंने बेबी पिंक शेड लिया है और मैं सिर्फ टैपिंग कर रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह से टैपिंग करना है। अब मैंने वाइन शेड से टैपिंग किया है। अब वाइट कलर लेंगे और वाइट कलर से आप यहाँ पर टैपिंग कीजिए। आपको मिक्स करना है। आप जैसे ही बनाते जाओगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको बेबी पिंक की नीड फील हो रही है, कहाँ पर आपको वाइट की नीड फील हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से कलर को मिक्स करके ईयरबड से टैपिंग कर दीजिए। है ना ये इंटरेस्टिंग, जहाँ पर हम ट्री को बनाने के लिए कहीं भी ब्रश का यूज नहीं कर रहे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये पिंक एंड वाइट शेड का जो ट्री है इसका नाम क्या है? आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ब्रांचेस को हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा, जो कि कलर में मिक्स हो गए थे। आपने देखा होगा ट्री में जब आप देखते हो तो आपको बीच बीच में कहीं से ट्री ब्रांचेस दिखती हैं, तो हम बस उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउन के साथ थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है ताकि वो ट्री ब्रांचेस जो है थोड़ी सी डार्क शेड में नजर आए। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, ट्री के पोर्शन को हाईलाइट करेंगे, उसको और रियल बनाने की कोशिश करेंगे। इन तीनों कलर को मैंने कलर प्लेट में निकाल लिया और इनको मिक्स करके ही मैं शेडिंग करूंगी। ठीक है, अभी मैंने ब्राउन और ब्लैक को मिक्स किया है और फिर यहाँ पर हम कलर अप्लाई करेंगे। ब्रश मैंने लिया है एंगल ब्रश। यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्राउन को मिक्स किया है और मैं थोड़ी सी शेडिंग दे रही हूँ। आप भी जैसे मैं शेडिंग दे रही हूँ उस तरह से थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगी। यहाँ पूरा रोल जो है शेडिंग का वो इन तीनों कलर के मिक्सचर पे है। जहाँ आपको फील हो रहा है ब्लैक होना चाहिए, जहाँ आपको फील हो रहा है डार्क ब्राउन होना चाहिए, तो वहाँ ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर दीजिए। जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन देना है तो वहाँ पर आप ब्राउन और वाइट को मिक्स कर दीजिए। तो ये शेडिंग जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली आती है।
यहाँ वही सेम बंच से हम थोड़ी सी टैपिंग और करेंगे। आप भी उसके अकॉर्डिंग अपने ट्री के हिसाब से देखिएगा कहाँ नीड लग रही है। अब सिंगल बर्ड से हम जैसे लीव्स जो नीचे गिर रही हैं उसका लुक देने के लिए हम इस तरह से एक सिंगल, ठीक है, सिंगल ईयरबड से टैप करेंगे, वही सेम मिक्स्ड कलर से। हम थोड़ा सा वाइन शेड, कहीं कहीं पिंक, जहाँ लगेगा वहाँ वाइट, आपको ऐसे शेड देंगे। अब यहाँ पे मैंने थिन लाइनर ब्रश लिया है और मैंने कलर शेडिंग यहाँ पर तीनों कलर को मिक्स किया है। आप भी जब अपने ट्री के जो कलर बेस होगा ना उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। और जो स्टेम में ऐसे एक सर्कल शेप होता है वो बनाएंगे हम, ताकि उसका वुडन लुक और उठ कर। थिन लाइनर ब्रश ही यूज करना है आपको यहाँ पर। इसको थोड़ा और स्मच कर देंगे, अलग से दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा। अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा उठकर दिख रहा था तो मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन इसके ऊपर और अप्लाई कर दिया, तो अब वो ऐसा लग रहा है कि उसी में है, एकदम उठकर नहीं दिख रहा है कि अलग से बना है। अब ब्रांच पर हम क्या लगाएंगे, एक छोटा सा झूला, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली दिख रही है और उसको और रियल और ब्यूटीफुल इफेक्ट के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा झूला बनाएंगे, वो भी वुडन इफेक्ट के साथ ही। तो मैंने पूरा ब्राउन यूज़ किया है यहाँ पर। हमने बेसिकली यहाँ पर ब्राउन, पिंक, वाइट, रेड इनका ही कॉम्बिनेशन लिया था और ब्लैक फॉर दी डार्क ब्राउन। यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस की नीड है, क्योंकि आपको जितना उसको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा ना, वहाँ पर आपको उतनी शेडिंग करनी होगी, और जितनी शेडिंग करनी होगी उतना आपको कलर शेड्स को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी पेंटिंग। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील हुई हो तो। नाउ स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। तो कैसा लगा आपको मैम के साथ पेंटिंग करके? आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा और पार्टिसिपेट भी किया होगा। मगर अगर अभी तक आपने पेंटिंग साथ में नहीं शुरू की थी तो जल्दी से जाइए, कैनवस लेकर आइए और इसे ट्राई कीजिए। अगर क्या ऑडियंस हमारी यूज़ कर सकती है पेंटिंग करने के लिए, वो भी बताएं। तो पेंटिंग ब्रश से तो होती है, जैसे हम सबको पता है। तो पेंटिंग में हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हैंड्स यूज़ करते हैं, बट हम हैंड्स में जैसे हम फिंगर्स भी कई बार यूज़ करते हैं, बट हम यूज़ करेंगे इस बार लूफा और ईयरबड्स। ओके, यानी पेंटिंग का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बिना टाइम वेस्ट करे हमें सेशन फटाफट से स्टार्ट करना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2 अलग अलग चीज़ों की पेंटिंग करने वाले हैं, तो वो आएंगे भी आपके पास 2 पार्ट्स में। चलिए तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा कैनवस पेंटिंग। तो चलो करते हैं शुरू। आज की कैनवस पेंटिंग में हम बनाने वाले हैं सनसेट कैनवस पेंटिंग। तो फटाफट से हो जाइए रेडी। चलिए उठाते हैं हम हमारे कलर्स। तो ये हमने पेंट ब्रश को भी साइड में रखा। सबसे पहले हमने लिया है डार्क ब्लू कलर, फिर लाइट ब्लू कलर, उसके बाद मैं लेने वाली हूँ वाइट, देन येलो, देन ऑरेंज, उसके बाद ब्राइट रेड और फिर लास्ट में ब्लैक। ब्लैक का बहुत यूज होने वाला है क्योंकि हम बनाने वाले हैं सनसेट कैनवस पेंटिंग। चलिए हम फटाफट सारे कलर्स बाहर निकाल देते हैं। तो आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर भी ले सकते हो। अब आपको इनको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब ब्लेंड करने के लिए मैंने फिल्बर्ट ब्रश यूज कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। आपको अच्छे से इसको एक स्ट्रोक में ब्लेंडिंग करनी है। आप देख रहे हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अभी हमने इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ ब्लेंड करे से मैंने अभी यहाँ पे वॉश नहीं किया है। जब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे व्हाइट की तरफ जाएंगे तब मैं इसको क्या करूंगी और वॉश करूंगी। हमें यहाँ पे क्योंकि इवनिंग लुक देना है, सनसेट लुक देना है, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर हमने डार्क के शेड दिया है, फिर बीच में व्हाइट और ब्लू का लाइट शेड होता हुआ आ रहा है। जहाँ नीचे हमें लग रहा है कि थोड़ा और व्हाइट होना चाहिए, वहां पर हम अभी और व्हाइट कर देंगे लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर ब्रश को थोड़ा वॉश कर रही हूँ ताकि जो ब्लू शेड है वो वापस मिक्स होकर सेम शेड ना दे। तो आपको भी इस तरह से ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लेंड करोगे तो सेकेंड कलर में आते टाइम आप उसको ब्रश को अच्छे से वॉश कर दीजिए। सो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। हमको क्योंकि पीछे उसका एक शेड देना है तो ब्लेंडिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, पेंटिंग में आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा, देखने में भी और करने में भी। अब हमने थोड़ा सा ब्लू शेड और लिया है ताकि हम क्लाउड्स का जो लुक है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर निखर कर आए। ये आगे जो आपको यहाँ सब मैसी दिख रहा है ये पेंटिंग में होता है। पेंटिंग में ना आप बिल्कुल ये मत सोचिए बहुत नीट वर्क होगा, नहीं। कई जगह कलर लगेगा, कपड़ों में भी लगेगा, सब जगह लगेगा। तो ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ पे घर से आपको डांट ना पड़े। ये देखिए आप प्रॉपर यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई है, एक क्लाउड लुक यहाँ पर आ चुका है। अब बस इस तरह से ब्लेंड करते हुए नीचे की तरफ आते जाइए। धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो एक शेड आ चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हो एक प्रॉपर शेड आ गया है। अब मैंने यहाँ पर दूसरे शेड्स लेना स्टार्ट किया है। अब हम यहाँ पर लेमन येलो और ऑरेंज की ब्लेंडिंग करेंगे। मैंने वॉश कर लिया इसको अच्छे से। बस जैसे हम उसमें कर रहे थे सेम प्रोसीजर में आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है। एक बार आप शुरू करेंगे ना आपको इतना मज़ा आएगा। फेवरेट पार्ट होता है ब्लेंडिंग करना। जब कलर्स आपस में मिक्स होते हैं ना तो इसमें बड़ा ही मज़ा आता है। ये जिन्हें पेंटिंग पसंद है ये लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आर्ट में जो मज़ा छुपा है ना वो आप बयान नहीं कर सकते बोलकर। तो यहाँ पर जहाँ आपको नीड लगेगी ना वहाँ हम बार बार थोड़ा थोड़ा कलर वहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे ताकि एक प्रॉपर शेड जो हम चाहते हैं वो हमको मिले।
सो मैंने येलो लिया था ताकि वहाँ पर थोड़ा शेड नीचे, आप देखिए ऊपर जो लेमन येलो था वो वाइट के साथ मिक्स होके थोड़ा सा लाइट हो गया है, और नीचे एक और शेड बना है जो ऑरेंज और येलो को मिक्स होकर बना है। अब हमने रेड लिया है, रेड को भी इसी तरह ब्लेंड करेंगे ऑरेंज के साथ। मैंने थोड़ा सा ऑरेंज अप्लाई किया है ताकि यहाँ पर अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। बीच में यहाँ पर जहाँ मुझे लग रहा है कि शेड और होना चाहिए, इसको हम अभी और हमने यहाँ पे कलर लिया, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैनवस जो होता है ना, कैनवस आप रीयूज़ कर सकते हो। जैसे हमने ये पेंटिंग करी, सपोज आपको लगे अरे यार मज़ा नहीं आया, इसके ऊपर वापस वाइट कलर को अच्छे से आप 2-3 कोट कर दीजिए, ये वापस पहले जैसे बोर्ड हो जाएगा आपका, जैसा आप लेकर आए थे। आप उसको फिर वापस उसमें पेंटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर इतना पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम ब्रश को अच्छे से वॉश करेंगे और हम यहाँ पर हम नीचे देंगे ब्लैक कलर का, क्योंकि ये सनसेट है इसलिए हम यहाँ पर सब कुछ ब्लैक से ही अब ड्रॉ करने वाले हैं और पूरा ब्लैक से ही इफेक्ट आएगा। सो डायरेक्टली आप कैनवस पे, ट्यूब कलर्स होते हैं, आप इनको डायरेक्टली कैनवस पे निकाल लीजिए, इसमें किसी चीज़ की ऐसी नीड नहीं होती। बस अब आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अभी मैं सिंगल ब्रश से ही कर रही हूँ, मेरे पास वही फिल्बर्ट ब्रश ही है। अभी मैंने कोई दूसरा ब्रश यहाँ चेंज नहीं किया है, सेम ब्रश से ही हम कर रहे हैं अभी तक। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एकदम क्लीन ब्रश का टेक्सचर दिख रहा है, बट हमको यहाँ पे ग्रास इफेक्ट दिखाना है। तो ये टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है फैन ब्रश। इजीली अवेलेबल होता है, ब्रश सेट के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये है वो फैन ब्रश जो कि हम थोड़ी ग्रासी इफेक्ट दिखाने के लिए इसे यूज करें। आप देख लो जहां जहां मैं टैप कर रही हूँ वहां एक टेक्सचर आ रहा है। तो अब देखो कैसा थोड़ा रफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई घास है यहाँ पर। पहले कैसा लग रहा था, जैसे वॉल पेंट कर दिया, जैसे वॉल पे होता है ना पेंट ब्रश कर दिया तो उसके पेंट ब्रश के ऐसे निशान आ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी ना लगे और एक रियल लुक आए, इसके लिए आपको ये फैन ब्रश की नीड होगी। बहुत आराम से हो जाएगा टैपिंग करके, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब जब ये टैपिंग कंप्लीट हो जाए, थोड़ी देर आप इसको ड्राई होने के लिए रख देना, या फिर आप ड्रायर से भी इसे ड्राई कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। अब आप लेंगे ब्रश, तो ब्रश हम लेंगे आगे की पेंटिंग के लिए जहाँ पे हमको थोड़ी थिन लाइन बनानी होगी। तो ये है हमारा डियर फुट ब्रश, इससे मैं ट्री का स्टेम जो ब्रांचेस हैं वो सब बनाऊंगी। और ये है थिन लाइन ब्रशेस, मतलब जब आपको जो बारीक लाइंस बनानी हो तो ये उसके लिए काम आता है। तो ये 3 ब्रश आपको आपके सेट में होने चाहिए। पूरा जो स्ट्रक्चर है ट्री का वो हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं थिन लाइनर ब्रश यूज कर रही हूँ। आप अपने चॉइस का जैसा शेप चाहते हैं ट्री का वैसा दे सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ आपको वैसा बनाना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ एक सिंपल कि आपको ऐसे ब्रांचेस बनानी है, आपके ऊपर है। आपको थोड़ा झुका हुआ ट्री बनाना है, आप वैसा बना सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा हाफ कट बनाऊंगी, आप देखना यहाँ से थोड़ा सा कट रहेगा, वैसा बनाऊंगी। तो ये हमने पहले उसका सिंपल एक बेस रेडी कर दिया है। बनाते जाइए और साथ साथ उसमें फिनिशिंग देते जाइए। स्टूडेंट्स, पेंटिंग में अगर आपने ऐसे ही बस रफली बना दिया ना तो वो उतनी निखर के नहीं आएगी, है ना। तो वो उतनी अच्छी दिखे, इतनी इफेक्टिव दिखे, वहाँ पे आपको फिनिशिंग देनी होगी। अब यहाँ पर हमें बनाना है लीव्स, है ना, ट्री में। तो उसके लिए या तो आप फैन ब्रश यूज कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। ब्लैक पेंट में आपको ब्रश लेना है, बस ऐसे टैपिंग करनी है। जैसे आपको दिख रहा है मैं टैप कर रही हूँ, आप बस टैप 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 करते जाना
पूरा ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। इतना आसान है और आप जब बनाओगे आपको इतना मज़ा आएगा। नेचर की वो चीज़ जब हम अपने हाथों से किसी बोर्ड पर उतारते हैं ना, वो सुकून बहुत अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, धीरे धीरे आप जब उसको बनाएंगे, ऐसे टैपिंग करेंगे, तो अपने आप आपको फील होगा कि मेरा ट्री का शेप कैसा होना चाहिए। जैसा आपने उसका स्टेम बनाया होगा, ब्रांचेस बनाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टैपिंग जब करते जाओगे ना, वो जब शेप बनेगा ना, आपकी टैपिंग उसके अकॉर्डिंग दिखना चेंज होती जाएगी। आप बनाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे मैं उसके यहाँ जो ट्रंक है ट्री का, उसको मैं अच्छे से यहाँ पर थिन ब्रश से और उसमें फिनिशिंग दे रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी ग्रास इफेक्ट, ताकि ऊपर थोड़ी निकली हुई दिखे, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल लाइनर ब्रश यूज़ किया है, ब्लैक कलर में डिप करके। अब यहाँ हम बर्ड्स बनाएंगे, जो आप बचपन में भी पेंटिंग में करते होंगे, बस वही वाली है। अब ये जो पार्ट था ब्लैक, मुझे थोड़ा मज़ेदार नहीं लगा, मतलब मज़ा नहीं आया उतना, तो इसको हम थोड़ा सा ना डाउन करेंगे बीच से, ताकि वैसा इफेक्ट आए, थोड़ा सा अनइवन सा। वो बहुत ही स्ट्रेट हो गया था, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा था। अब देखो, ट्री का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा मैंने उठा दिया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड और ऑरेंज को शेड मिलाकर यहाँ पर उसको वापस मिक्स कर दिया। अब थोड़ी टैपिंग वापस कर देंगे ग्रास बनाने के लिए, सेम ब्रश यूज़ करके, तो ग्रासेस वहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारी सीनरी होगी कंप्लीट। अब किस चीज़ की कमी लग रही है, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे एनिमल, उनके प्रिंट भी बनाएंगे। उसके लिए आप स्टेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट स्टेंसिल मैंने जब यूज़ किया तो उसमें उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो बाउंड्रीज़ है ना, वहाँ से कलर कई बार बाहर आ जाता है, उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो बेटर अगर आप अपने हाथों से ही बनाओ। मैं यहाँ डायरेक्टली ही बना रही हूँ पेंट ब्रश से, ब्लैक कलर में उसको डिप करके। अगर आप चाहो, आपको डिफ़िकल्टी हो, तो आप यहाँ पर पेंसिल से लाइट ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा भी आपको अगर बनाना हो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी पेंटिंग है, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वैसे बनाइए। तो यहाँ पर हम एक एनिमल बनाएंगे। कौन सा होगा वो एनिमल, तो हम बनाएंगे एलिफेंट। तो मैं पहले सिंपल लाइनर ब्रश से एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर। उसके बाद जब हमारी पूरी आउटलाइन बन जाएगी, जैसे आप नॉर्मली पेंसिल से शीट पे करते हो, एग्जैक्टली वैसे ही, तो मैंने वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप इसके बाद जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको फ्लैट ब्रश से पूरी तरह कलर कर देंगे। आप अपने चॉइस का एनिमल ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर एलिफेंट नहीं ड्रॉ करना है, आपको जिराफ बनाना है, आपको डियर बनाने हैं, आप वो भी बना सकते हो। मैंने कहा ना, आपकी पेंटिंग है, आप जो चाहे वो बनाइए। तो अभी ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे बनाया है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार आप पेंसिल से कैसे करना है। तो अब इस तरह से यहाँ पर, अभी आपको शायद उतना विजिबल नहीं होगा, मैं बहुत लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी अगर चाहें तो इस तरह से लाइट पेंसिल से एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर डायरेक्टली आप क्या करो, पेंट ब्रश से आउटलाइन बना दो और उसके बाद उसको पूरा कलर कर दो। तो अब यहाँ पे बनेगा बेबी एलिफेंट। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अब हम यहाँ पर फ्लैट ब्रश से मेजर पार्ट को कलर कर देंगे। जहाँ बहुत ही बारीक काम करना होगा, वहाँ पर हम लाइनर ब्रश का यूज़ करेंगे।
क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे ना फ्लैट ब्रश अच्छे से कलर नहीं कर पाता। बस अब जहाँ पे बारीक काम है वहाँ पर हम कौन सा लाइनर ब्रश यूज करेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्टली कलर कर सकते हो, मैंने कलर में थोड़ा थोड़ा वाटर मिक्स करते हुए यूज किया है ताकि उससे जो फिलिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाए, स्प्रेड अच्छे से हो जाए। अब अगेन वही लाइनर ब्रश से मैं आउटलाइन कर रही हूँ, फिनिशिंग दे रही हूँ और यहाँ पर टीथ बना रही हूँ एलिफेंट के। लास्ट टचअप आपको देना रहेगा। एक बार पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको जहाँ लगे वहाँ आप थोड़ी एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्रास मुझे ऐसा लग रहा था तो उसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम स्टार्स बनाएंगे। तो या तो आप टूथ ब्रश से भी बना सकते हो या फिर फैन ब्रश में इस तरह से वाइट पेंट लेकर और एक ब्रश से ऐसे टैप करिए तो ऑटोमेटिकली जो है ना ऐसे स्टार्स बन जाएंगे। आपको ब्रश से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसा आपको ऐसे टैप करना है और जो कलर है वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा स्टार्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी पेंटिंग ऑन कैनवस, जहाँ पर हमने बनाया सनसेट व्यू। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आप जल्दी से ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने बनाई तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या आपने यही एनिमल बनाए या आपने एनिमल चेंज किए। इसको आपको डायरेक्टली नहीं रखना है, थोड़ी देर ड्राई होने के बाद आप इसको रखिएगा। सो यहाँ पर होता है हमारा ये पार्ट कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में समर कैंप के।